अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिहार मदरसा बोर्ड में आखिर बहाली क्यों नहीं हो रही है, पीछे का क्या रीजन है, किसकी वजह से बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली नहीं हो रही है। क्योंकि आज हमारे साथ एक भाई साहब हैं जो बिहार से राब्ता रखते हैं। इनका ये काम है कि लगभग जो भी मदारिस है बिहार में, सभी से इनका राब्ता अच्छा खासा है। वहां से जाकर असातिज़ा किराम से वो मिलते हैं, या फिर चेयरमैन साहब जो हैंगे बिहार मदरसा बोर्ड के, यानी कि ऐसे लोगों से इनकी अच्छी खासी मुलाकात है। तो मैं आज इनसे पूछूंगा कि बिहार मदरसा बोर्ड में आखिर बहाली क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि पिछले साल नोटिफिकेशन आया था, आज लगभग 14 महीने से भी ज्यादा हो चुका है, अभी तक मदरसा बोर्ड में बहाली नहीं हो रही है। तो इसके पीछे किसका रीजन है, यानी कि क्यों नहीं बहाली हो रही? क्या चेयरमैन साहब गलत हैं, या फिर बिहार सरकार गलत है, या फिर हम सब गलत हैं? आज मैं अब्दुल सलाम भाई साहब से पूछने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इनका राब्ता मदारिस से बहुत ही अच्छा। जितने भी मदारिस जो रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट मदारिस हैं, जैसे 2459+1 वाले हो गए, 205 वाले हो गए, या फिर 1105 वाले हो गए, उन असातिज़ा किराम से इनका अच्छा खासा राब्ता है। इसलिए मैंने इनसे काफी रिक्वेस्ट किया कि हमारे YouTube चैनल पे आप आइए और थोड़ा बताइए, क्योंकि मुझसे काफ़ी जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका मैसेज आता है कि मोहम्मद भाई बहाली क्यों नहीं हो रही, बहाली होगी या फिर नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले मैं अब्दुल सलाम भाई से पूछना चाहता हूँ, देखिए बहाली क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या चेयरमैन साहब हमारे गलत है, या फिर सेक्रेटरी साहब गलत है, या फिर बिहार सरकार ही नहीं चाह रही है कि मदरसा में बहाली हो? क्योंकि लगभग सभी डिपार्टमेंट में बहाली हो चुकी है, और जिस डिपार्टमेंट में बहाली नहीं हुई है वो डिपार्टमेंट में बहाली आ रही है। जैसे आपको पता है कि स्कूल में ये तीसरी बहाली आ चुकी है, यानी कि 10 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा और 23 तारीख तक लास्ट डेट है। यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 भी बहाली आ गई, बट मदरसा बोर्ड में अभी तक एक भी बहाली नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद भाई जो पूछ रहे हैं कि मदरसे में बहाली क्यों नहीं आ रही है, तो रीज़न यही है कि जो हमारे यहाँ चेयरमैन हैं मदरसा बोर्ड के, सलीम परवेज़ साहब, वो थोड़ा ध्यान दे, या वो उनकी कोई कमियां हैं जो हमसे को पता है। देखिए, मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूं कि जो चेयरमैन है, जो चेयरमैन साहब नियुक्त किए गए हैं सलीम परवेज साहब, वो सरासर गलत हैं। बट मुझे काफ़ी बच्चों का मैसेज आता है, कमेंट्स आता है कि नहीं वो सही है। देख सकते हैं ये भाई साहब खुद बता रहे हैं कि मदरसा बोर्ड में बहाली नहीं होने का जो सबसे बड़ा कारण है, जो रीज़न है, वो आपके चेयरमैन सलीम परवेज साहब है। तो चेयरमैन सलीम परवेज साहब से क्या आपकी कभी मुलाकात हुई है, या फिर कौन कौन से मदारिस से आपका राब्ता रहता है और किस तरीके से आप राब्ता करते हैं? कोई मदारिस वाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कि मदरसा बोर्ड में बहाली होगी या फिर नहीं होगी? जी, बहुत सारे मदारिस से हमारा राब्ता है, बहुत सारे मदारिस के असातिज़ा किराम से वहाँ से मुलाकात हुई है, और बहुत सारों ने यही शिकायत दर्ज की है, और क्या कहते हैं, मैं जिसके लिए आपको बता रहा हूँ। बाकी आप बता देखिए, इनका भी यही कहना है कि बहाली ना होने का जो रीज़न है वो चेयरमैन है। क्योंकि इनका कहना है कि हमसे काफ़ी मदारिस के असातिज़ा किराम से मुलाकात हुई, हेड मौलवी से मुलाकात हुई, सदर और सेक्रेटरी से मुलाकात हुई। सबका यही कहना है कि रीज़न जो है बिहाइंड द सीन जो है वो आपके चेयरमैन है। क्योंकि देखिए, पिछले जो चेयरमैन थे अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब, जब वो थे तो काफ़ी लोगों को ये लग रहा था कि वो चेयरमैन सही नहीं है। बट अब जो चेयरमैन बने हैं, पिछले साल वो नियुक्त किए गए सलीम परवेज साहब, 1 साल होने वाला, अभी तक उन्होंने एक वर्ड भी मुंह से नहीं निकाला है कि मदरसा बोर्ड में बहाली क्यों नहीं हो रही है, या फिर सरकार से रिक्वेस्ट करें कि मदरसा बोर्ड में आप बहाली लाए। क्योंकि जब हर डिपार्टमेंट में बहाली आ रही है तो मदरसा बोर्ड में बहाली क्यों नहीं आ रही है?
हाँ, सिक्रेटरी जो बने अब्दुल सलीम अंसारी साहब जो बने, उन्होंने 2-3 मरतबा जरूर बात रखी है कि बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली आएगी, बट आपके जो चेयरमैन है वो एक वर्ड भी बहाली को लेकर नहीं बोले हैं। तो इसलिए बिहार के जो चेयरमैन है, मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन, उनको कुर्सी जल्द से जल्द छोड़ना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से मदरसा के साथ व्यवहार करते हैं, मदरसा के साथ सुलूक करते हैं, तो उनको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि जब से ये चेयरमैन बने हैं तब से लगभग 250 मदारिस की मान्यता भी जा चुकी है। अभी यानी कि 24-59+1 में से 205 जो कैटेगरी का मदरसा है, उसमें से लगभग 10 मदारिस की मान्यता गई है। कल की ये खबर है, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो खबर लाऊंगा, आपको बताऊंगा कौन से मदारिस की मान्यता गई है। तो जब से ये चेयरमैन नियुक्त हुए हैं तब से लगातार मदरसे की मान्यता जा रही है। क्योंकि आपके जो चेयरमैन है वो काम ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चमचागिरी कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि सिर्फ और सिर्फ ये चमचागिरी कर रहे हैं, सरकार की ये तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, मुसलमानों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी सरकार का सपोर्ट कीजिए। नीतीश कुमार जिस भी पार्टी में जाते हैं, वो एनडीए के साथ रहते हैं, जेडीयू आरजेडी गठबंधन के साथ रहते हैं, या फिर वो किसी भी सरकार के साथ रहते हैं, आपको उनका सपोर्ट करना पड़ेगा। तो किस तरीके से मुसलमान सपोर्ट करें जब आप मदरसा बोर्ड में बहाली ही नहीं निकालिएगा, मदरसे की मान्यता रद्द कीजिएगा, मदरसा के असातिज़ा किराम का पेमेंट नहीं मिलेगा, तो किस तरीके से मुसलमान आपका सपोर्ट करेंगे। तो चेयरमैन साहब से आप क्या कहना चाहते हैं, और आपको क्या लग रहा है कि मदरसा बोर्ड में बहाली आएगी या फिर नहीं आएगी? क्योंकि आपका लगभग काफी मदारिस से राब्ता है, आप मदारिस में गए होंगे, मदारिस के हेड मौलवी से मुलाकात किया होगा, तो उन सब का क्या कहना है कि मदरसा बोर्ड में बहाली आएगी या फिर नहीं आएगी? क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर है, जो हमारे भाई हैं, जो हमारी बहनें इस यूट्यूब चैनल से जुड़ी हुई हैं, उन सभी का काफी मैसेज आता है, इंस्टाग्राम पे भी आता है और कमेंट्स में भी आता है कि मोहम्मद भाई बहाली आएगी या फिर नहीं आएगी। इसलिए हमने भाई साहब को काफी रिक्वेस्ट करने के बाद हमने इनको यूट्यूब पे लाया हो। क्योंकि आप इनका यूट्यूब चैनल भी एक है जो लगभग शायर पढ़ते हैं, तो आप उनसे काफी इनकी आप वो वाला चैनल भी देख लीजिएगा जो कारी अब्दुल सलाम अंसारी साहब के नाम से, जो ये दरभंगन से इनका राब्ता है। तो ये लगभग सभी मदारिस से ये राब्ते में रहते हैं, क्योंकि इनका हर मदारिस में जाना होता है, नात पढ़ना होता है, या फिर चेयरमैन सलीम परवेज साहब हो, या फिर बिहार मदरसा बोर्ड में भी इनका जाना हमेशा रहता है, क्योंकि ये काफी परिचित इंसान है। तो क्या आपको लगता है कि मदरसा बोर्ड में बहाली होगी या फिर नहीं होगी? जी, अगर इसी तरह से रहे, इसी तरह से उनका रवैया रहा, तो हमें तो लगता नहीं है। इसलिए मुसलमानों को, वहाँ के जो मदारिस के ज़िम्मेदार हैं, उनको मिलकर आवाज़ उठाना चाहिए और सबको समझ हासिल करनी चाहिए कि किस तरह हमें काम करना चाहिए, किसको हमें ज़िम्मेदार बनाना है, किसको हमें कहाँ पे कौन से पद पे हमें किसे बैठाना है। देखिए, जिम्मेदार की अगर बात करूं तो जिम्मेदार जो सौंपी गई है चेयरमैन साहब को, वो कोई असातिज़ा किराम या फिर कोई हेड मौलवी या कोई मुसलमानों ने नहीं सौंपी है उनको सीट। वो जो नीतीश कुमार है, उन्होंने पद दिया है कि ये है बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन। बट जब वो चेयरमैन बने थे तो उन्होंने 2-3 काम जरूर किया था, काफी लोग खुश थे, काफी मुसलमान खुश थे, काफी असातिज़ा किराम खुश थे। बट अभी लगभग 6 महीने से वो बिहार मदरसा बोर्ड की तरफ उनका बिल्कुल भी राब्ता नहीं है। मदारिस के असातिज़ा के लिए उन्होंने अभी तक एक भी काम नहीं किया। देखिए, इनका भी यही कहना है कि आप सभी को खुद रिक्वेस्ट करना पड़ेगा चेयरमैन साहब से, बिहार सरकार से आपको मांग खुद करनी पड़ेगी, और अगर बहाली नहीं आती है तो आपको आखिर में प्रोटेस्ट भी करना पड़ेगा, पटना हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, चेयरमैन सलीम परवेज साहब का घेराव करना पड़ेगा, बिहार मदरसा बोर्ड का घेराव करना पड़ेगा। और तो और अगर ये भी नहीं होता, प्रोटेस्ट के बाद भी नहीं मिलती है बहाली, नहीं आती है बहाली, तो चेयरमैन सलीम परवेज साहब को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। जी हाँ, सही फरमाया। अगर कामयाबी नहीं मिली इन सब चीज़ों पर, तो जाहिर सी बात है कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, किसी और को जिम्मेदारी दी जाए, किसी और को बैठाया जाए। क्यों कौम को, क्यों मुसलमानों के साथ इस तरह खेल रहे हैं, इस तरह परेशान करना कोई अच्छी बात नहीं है। तो हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि वो इस तरह से सही तरह से काम करें ताकि लोग उससे खुश रहें, और बस यही कहना चाहिए। देखिए, चेयरमैन साहब ने तो बिहार मदरसा के लिए अभी तक उन्होंने कोई भी काम नहीं किया।
बट ये जरूर है कि अनुकंपा की, जैसे उन्होंने बहाली लाई या फिर एक दो काम जरूर किया, उसके अलावा मुझे अभी तक कोई भी काम नहीं दिख रहा है। पिछले 1 साल से वो चेयरमैन है, आगे भी मुझे यही उम्मीद है कि उनसे काम नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ चमचागिरी कर रहे हैं और सिर्फ बिहार सरकार की वो तारीफ कर रहे हैं। अगर वो हमेशा तारीफ करते रहेंगे तो मदरसा में कुछ अच्छा नहीं होगा। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई बताइए, मोहम्मद भाई बताइए, क्योंकि जब मैं बताया करता था तो काफ़ी लोगों को लगता था कि ये न्यूज़ सही है या फिर गलत है। आखिरकार इसीलिए मैं इनको लाया हूँ जो ये नात पढ़ते हैं पूरे बिहार में हर मदारिस में जाकर। इसीलिए मैं इनको काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मैं इस YouTube चैनल पे ला इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली को लेकर हो या फिर बिहार मदरसा के जितने भी असातिज़ा किराम पेमेंट को लेकर कोई भी अपडेट निकल कर आती है बिहार सरकार की तरफ से हो या फिर चेयरमैन सलीम परवेज साहब की तरफ से हो, तो मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जब तक के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ये वीडियो को आप दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि ये वीडियो आपके चेयरमैन सलीम परवेज साहब तक जरूर जाए, ताकि उन्हें नींद से वो उठे और बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली को लेकर कुछ तो बोले, सरकार से कुछ तो बात करें। क्योंकि हर डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन होते हैं वो सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, बट आपके जो चेयरमैन है सलीम परवेज साहब बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बिहार मदरसा के लिए एक पैसा भी वो काम नहीं